गावित बहनों की कहानी भारत के अपराध इतिहास में एक काला अध्याय है। दो सगी बहनें, रेणुका शिंदे और सीमा गावित, जिन्हें अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात बनाया गया है, ने 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में 13 से अधिक बच्चों का अपहरण और हत्या कर दी। उनकी जघन्य गतिविधियों और उसके बाद के पकड़े जाने ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बचपन में गरीबी और कठिनाइयों का सामना करते हुए गावित परिवार पेट पालने के लिए छोटे मोटे अपराध करने लगा। रेणुका और सीमा ने अपनी मां अंजनाबाई के साथ मिलकर चोरी छुप करने की शुरुआत की, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों और मंदिरों में। हालांकि 1990 में एक घटना ने उनके अपराध के तरीके को बदल दिया। एक बार रेणुका को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया और गुस्साई भीड़ ने उसे घेर लिया। अपने साथ लाए गए अपने छोटे बेटे को सामने लाकर उसने भीड़ से दया की भीख मांगी। उस दिन भीड़ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन इस घटना ने उसके मन में एक खतरनाक बीज बोया। इस घटना के बाद गावित परिवार ने अपने अपराध के तरीके को बदल दिया। अब वे बच्चों का अपहरण कर उन्हें भीड़भाड़ वाले इलाकों में ले जाते थे, जहां से एक बहन चोरी करती थी जबकि दूसरी बच्चे को संभाल कर रखती थी। अगर पकड़ी जाती तो वे बच्चे को चोट पहुंचाकर या रोकर भीड़ का ध्यान हटाने की कोशिश करती थी। उन्होंने सालों तक इसी तरह से कई बच्चों का अपहरण और हत्या की। हालांकि उनका सबसे क्रूर कार्य 1996 में हुआ, जब उन्होंने अपनी मां के पूर्व पति मोहन गावित की बेटी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध के बाद आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और न्याय के कटघरे में ला खड़ा किया गया। साल 2001 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 2022 में बंबई हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। हालांकि उनकी कहानी आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है और एक भयानक अपराध की याद दिलाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गावित बहनों की कहानी एक बेहद संवेदनशील विषय है। इस कहानी को बताते समय पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता रखना और सनसनी फैलाने से बचना चाहिए। मुझे आशा है कि यह जानकारी हिंदी में आपको समझने में आसान लगी होगी। क्या आप गावित बहनों की कहानी के किसी खास पहलू के बारे में अधिक जानना चाहेंगे?